तो देखिए आज हम इस वीडियो में ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू ड्राइंग प्रोसेस। देखिए ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग में होता क्या है, फाइनल रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड रिमूव किया जाता है, कैसे? बाय वेपोराइजेशन विद द एड ऑफ हीट। हीट की हेल्प से सॉलिड से लिक्विड रिमूव किया जाता है, मतलब कि ड्राई किया जाता है, इसे ड्राइंग कहते हैं। और इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उन्हें ड्रायर कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो आप ड्रायर्स का देखोगे तो उसमें एक तो आपके स्टैटिक बेड ड्रायर आते हैं। ओके, स्टैटिक जो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम ड्रायर का, तो स्टैटिक बेड आते हैं, स्टैटिक बेड ड्रायर। ओके, तो जिसमें हमारे आते हैं ट्रे ड्रायर और क्या आता है, फ्रीज ड्रायर। तो ये किस में आ रहे हैं, स्टैटिक बेड ड्रायर में। फिर आपका है तो होता है मूविंग बेड ड्रायर। मूविंग बेड ड्रायर में हमारा ड्रम ड्रायर आता है। फिर होता है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड देन न्यूमैटिक ड्रायर। न्यूमैटिक ड्रायर में हमारा स्प्रे ड्रायर आता है, जो आपसे रेलवे में लास्ट टाइम जो है रेलवे का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि भाई न्यूमैटिक ड्रायर का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको 4 ड्रायर दिए हुए थे, तो उसमें से आपका स्प्रे ड्रायर आंसर था। ओके, स्टैटिक बेड ड्रायर, मूविंग बेड ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और न्यूमैटिक ड्रायर। जो है स्टैटिक बेड ड्रायर में ट्रे ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर, और मूविंग बेड ड्रायर जो है उसमें ड्रम ड्रायर, फिर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और न्यूमैटिक ड्रायर में स्प्रे ड्रायर। ओके, क्लियर है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ड्रायर के मेनली यूज़ पूछे जाते हैं कि भाई कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये जो टेबल मैंने बनाई हुई है इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट ड्रायर्स के यूज़ लिखे हुए हैं। ओके, तो जो आपका ट्रे ड्रायर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखिए ट्रे ड्रायर जो होता है किस किस के लिए यूज़ करते हैं। देखिए ट्रे ड्रायर के यूजेस सारे देख लीजिए आप लोग। हाँ देखिए स्टिकी मटेरियल्स के लिए यूज़ करेंगे ट्रे ड्रायर को, प्लास्टिक सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करेंगे, ग्रैनुलर मास के लिए या क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए, प्रेसिपिटेट्स एंड पेस्ट के लिए, क्रूड ड्रग्स के लिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, क्रूड ड्रग्स की ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज़ करोगे, तो ट्रे ड्रायर यूज़ करोगे। केमिकल पाउडर्स और टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए। ओके, स्टिकी पाउडर, स्टिकी मटेरियल्स के लिए, प्लास्टिक सब्सटेंसेस के लिए, ग्रैनुलर मास और क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए, प्रेसिपिटेट एंड पेस्ट के लिए। क्रूड ड्रग वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। केमिकल्स, पाउडर, टैबलेट, ग्रेन्यूल्स के लिए ट्रे ड्रायर यूज़ किया जाएगा। और ट्रे ड्रायर के बारे में एक और बात है, जिसका वेरिएंट जो होता है वो टनल ड्रायर होता है। ट्रे ड्रायर का वेरिएंट है कौन सा ड्रायर, टनल ड्रायर। तो ये सारी बातें ट्रे ड्रायर के बारे में याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा है ड्रम ड्रायर। क्या है, ड्रम ड्रायर, जिसे रोलर ड्रायर भी कहते हैं, है ना। इसके बारे में जो है कौन कौन से सब्सटेंस है इसकी जो किस किस के लिए यूज़ किया जाता है इसे, तो देखिए ये सारे लिखे हुए हैं इसमें। ओके, तो देखिए ड्रम ड्रायर यूज़ करते हैं किस किस के लिए, ड्राइंग ऑफ सॉल्यूशंस, स्लरीज एंड सस्पेंशंस के लिए ड्रम ड्रायर यूज़ किया जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए ड्रम ड्रायर यूज़ करेंगे। स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सॉल्ट के लिए, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड काओलिन, यीस्ट के लिए, पिगमेंट के लिए, माल्ट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक, ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट, और आपके इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट, इन सब के लिए हमारा ड्रम ड्रायर यूज़ किया जाएगा। ओके, और एक और बात ड्रम ड्रायर के बारे में, इसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो फ्लेक्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ड्रम ड्रायर में जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो फ्लेक्स की फॉर्म में कन्वर्ट ऑब्टेन होता है। ओके, तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, स्लरीज के लिए यूज़ करेंगे। मिल्क प्रोडक्ट के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट के लिए, फेरस सॉल्ट्स के लिए, सस्पेंशंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड काओलिन के लिए, यीस्ट, पिगमेंट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, एंटीबायोटिक, ग्रैनुलर एक्सट्रैक्ट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट। ओके, फिर स्प्रे ड्रायर की बात करेंगे। स्प्रे ड्रायर किस किस के लिए यूज़ करेंगे, है ना। तो हमारा सिट्रिक एसिड के लिए, बोरैक्स के लिए, सोडियम फॉस्फेट के लिए, जिलेटिन के लिए, एंड एक्सट्रैक्ट सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट, मिल्क के लिए, है ना। सोप एंड डिटर्जेंट के लिए स्प्रे ड्रायर। फिर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, देखिए इसका इंपॉर्टेंट जो है
ग्रैन्यूल्स ऑफ ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, टैबलेट के प्रोडक्शन के लिए जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी ड्राइंग के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का वेरिएंट याद रखना प्लग फ्लो ड्रायर होता है। क्लियर। वैक्यूम ड्रायर की बात कर लेते हैं। वैक्यूम ड्रायर किस किस के लिए यूज़ किया जाएगा? देखिए, हीट सेंसिटिव मटेरियल्स विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, ऐसे हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उसके लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स जो होते हैं उसके लिए, जो हमारे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं, डस्टी मटेरियल्स हैं, उनके लिए हम वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट, ऐसी ड्रग जिसमें टॉक्सिक सोलवेंट है, ओके, तो उनके लिए हम वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सोलवेंट्स, ऐसे जो आपके जो फीड है उसमें वैल्यूएबल सोलवेंट्स हैं तो उसके लिए आप वैक्यूम ड्रायर यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, सोलवेंट को हम रिकवर कर सकते हैं बाय कंडेंसेशन। तो ऐसे फीड जिनमें वैल्यूएबल सोलवेंट्स हैं तो उन फीड्स की ड्राइंग के लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें जो सोलवेंट्स है उसे रिकवर कर सकते हो बाय कंडेंसेशन। ओके। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, ऐसे ड्रग जिनका एंड प्रोडक्ट आपको पोरस चाहिए, पोरस एंड प्रोडक्ट हमें चाहिए तो हम वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, फ्राइबल होते हैं, उनके लिए हम वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। तो ये सारे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीज ड्रायर की तो बात ही, मतलब फ्रीज ड्रायर तो इतना इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चन फ्रीज ड्रायर से पूछे गए हैं। फ्रीज ड्रायर की बारे में बहुत सारी बातें हैं। देखिए, किस किस के लिए यूज़ करेंगे, पहले ये पढ़ो। ब्लड प्लाज्मा के लिए फ्रीज ड्रायर यूज़ करोगे, मतलब कि आपके जो ये थर्मोलेबल सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, देखिए जैसे ब्लड प्लाज्मा हो गया आपका, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स के लिए यूज़ करोगे फ्रीज ड्रायर। ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए, एंटीबायोटिक एंड प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए, स्टीरॉयड्स के लिए, विटामिन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विटामिन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए कौन सा ड्रायर आप लोग यूज़ करोगे, तो आप क्या कहोगे, हम फ्रीज ड्रायर यूज़ करेंगे। ब्लड प्लाज्मा के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, बैक्टीरियल एंड वायरल कल्चर्स के लिए, ह्यूमन टिश्यूज़ के लिए, प्लांट एक्सट्रैक्ट के लिए, स्टीरॉयड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, इन सब के लिए हम फ्रीज ड्रायर यूज़ करने वाले हैं। ओके। फ्रीज ड्रायर की और भी बातें हैं। देखिए, फ्रीज ड्राइंग जो देखिए उसे लाइफलाइजेशन कहते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन भी रेलवे में लास्ट टाइम पूछा गया है आपका। ओके, फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन भी कहते हैं, इसको सब्लिमेशन ड्राइंग भी कहते हैं। तीनों बातें याद रखनी है। फ्रीज ड्राइंग को क्या कहोगे, लाइफलाइजेशन कहोगे, एंड क्या कहते हैं, लाइफलाइजेशन एंड सब्लिमेशन ड्राइंग कहते हैं। ओके, याद रखना है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें जो टेम्परेचर होता है फ्रीज ड्राइंग में, टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट के नीचे रखना होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है ना। पीरियड ऑफ ड्राइंग, इसमें जो जो आपका फ्रीज ड्राइंग जो होता है ना, इसमें जो आपका पीरियड ऑफ ड्राइंग लॉन्ग होता है, मतलब कि कम से कम कह रहे कि 10 घंटे के लिए तो आपको जो है इसमें ड्राइंग करनी पड़ती है। इसका जो ड्राइंग टाइम है ना वो लॉन्ग है, बस ये थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें ड्राइंग टाइम होता है वो लॉन्ग होता है ना, 10 आवर से कम नहीं होता। ओके, मतलब इस टाइम को हम शॉर्ट भी नहीं कर सकते। तो इसकी एक यही डिसएडवांटेज है कि इसमें जो है ड्राइंग टाइम जो है बहुत ही लॉन्ग होता है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, और जिसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं ना फ्रीज ड्राइंग में, फ्रीज ड्राइंग के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट होते हैं। ओके, तो उनकी ना प्रॉपर पैकेजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हाइग्रोस्कोपिक है तो उनको पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना, स्पेशल पैकेजिंग करनी पड़ती है। ये इसके एक दो जो है डिसएडवांटेज है। ओके, तो ये हमारा हो गया फ्रीज ड्राइंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं, मटेरियल इज फ्रोजन। तो इसमें ना फ्रीज ड्राइंग में हमें क्या करना होता है, मटेरियल को फ्रोजन करना होता है। एक्चुअल ड्राइंग से पहले मटेरियल को इसमें फ्रोजन किया जाता है। तो ये सारी बातें आपकी फ्रीज ड्राइंग के बारे में हैं और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हुए हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है हमने शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट के नीचे रखना है। ओके, सही है। अभी हो गया हमारा, हम जो है क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं ड्राइंग के ऊपर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बने हुए हैं। ओके, देखिए, ड्यूरिंग फ्रीज ड्राइंग, कह रहे फ्रीज ड्राइंग के दौरान, तो फ्रीज ड्राइंग का ही पूछ लिया। तो मैंने आपको लाइफलाइजेशन बताया, सब्लिमेशन ड्राइंग बताया, फ्रीज ड्राइंग के बारे में
हमने देखा लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग आपके जो एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम्स के लिए, विटामिन के लिए, सबके लिए फ्रीज ड्रायर यूज़ हो रहा था, है ना। तो इसमें पूछा क्या है, फ्रीज ड्राइंग के दौरान टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द डैश टेम्परेचर। अभी बताया टेम्परेचर किसके नीचे होना चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो द ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के नीचे होना चाहिए, है ना। अभी हमने बात किया इसके बारे में। नहीं सब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं आपके, एंटीबायोटिक्स हैं, एंजाइम्स हैं, अभी हमने सबके बारे में देखा। इनकी ड्राइंग के लिए क्या यूज़ करा आपने, बताओ। ऑप्शंस देख लो इसके। जो लाइफलाइजेशन, वैक्यूम ड्राइंग, स्प्रे ड्रायर, रोटेरी ड्रायर। तो ये लाइफलाइजेशन है, फ्रीज ड्राइंग कह दीजिए, लाइफलाइजेशन कह दीजिए, सब्लिमेशन ड्राइंग कह दीजिए। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा लाइफलाइजेशन। नेक्स्ट है ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आया है। सब्लिमेशन वही है, फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग, तो किससे रिलेटेड है। ट्रे ड्रायर दिया है आपको, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दिया है, वैक्यूम ड्रायर दिया है, या फ्रीज ड्रायर। सिंपल ऑप्शन डी फ्रीज ड्रायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ब्लड प्लाज्मा, वाइटामिन्स, एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक्स। तो ये थर्मोलेबाइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारे ब्लड प्लाज्मा, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स के लिए कौन सा ड्रायर बताया मैंने आपको, टनल ड्रायर दिया है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दिया है, फ्रीज ड्रायर या ट्रे ड्रायर। तो क्या बताया, फ्रीज ड्रायर, है ना। फ्रीज ड्राइंग यूज़ करेंगे, लाइफलाइजेशन और सब्लिमेशन ड्राइंग भी से बोलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्राइंग प्रोसेस व्हाट इज लाइफलाइजेशन कॉमनली नोन एज। कितनी बार एक क्वेश्चन बना है, आप खुद देखिए। लाइफलाइजेशन, फ्रीज ड्राइंग, सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना। तो आपका जो है फ्रीज ड्राइंग ऑप्शन 1 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रायर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क पाउडर के लिए कौन सा ड्रायर बताया आपको, मिल्क पाउडर की प्रोडक्शन के लिए। तो आपको ड्रम ड्रायर दिया है, स्प्रे ड्रायर दिया है, ट्रे ड्रायर दिया है, टनल ड्रायर दिया है। तो मिल्क पाउडर जो है ना, तो उसके लिए हमारा स्प्रे ड्रायर आ जाएगा। मिल्क पाउडर की बात हो रही है। ओके, मिल्क पाउडर के लिए हमारा स्प्रे ड्रायर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट प्रोसेस सॉलिड गेट कन्वर्टेड टू वेपर्स विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनते हैं, बीच में लिक्विड की फॉर्मेशन नहीं होती। सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, डेसिकेशन, एक्सिकेशन। तो ये हमारा सब्लिमेशन में होता है। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर ए फ्रीज ड्रायर। फ्रीज ड्रायर वही लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग के बारे में नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। देखिए इट इज़ ए वेरी फास्ट प्रोसेस। तो किसने कह दिया फ्रीज ड्राइंग फास्ट है, बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस। यही तो इसका डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ड्राइंग का जो पीरियड होता है बहुत ही लंबा होता है, मतलब कि 10 आवर से कम तो होता ही नहीं है। ओके, तो यही तो इसकी डिसएडवांटेज थी, फास्ट प्रोसेस तो है ही नहीं। नोट में तो ऑप्शन ए ही आ गया। देखिए बाकी देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट इज मिनिमाइज्ड, बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट इज अमोर्फस एंड रेडिली सोल्यूबल। ओके, और कह रहे हैं कि इट इज़ यूजफुल फॉर थर्मोलेबल सब्सटेंस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स इज फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर मेथड फास्टर देन ट्रे ड्रायर। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है वो ट्रे ड्रायर से कितना फास्ट है, तो देखिए याद रखना 15 टाइम फास्ट होता है। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रायर यूज फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स मींट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स। टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं ना, तो उन ग्रैन्यूल्स की ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज़ करोगे। टनल ड्रायर है, रोटेरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड या परकोलेशन। देखिए परकोलेशन का तो यहाँ पर क्या काम है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ग्रैन्यूल्स जो हैं मींट फॉर प्रोडक्शन ऑफ या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं उसके ड्राइंग के लिए, ग्रैन्यूल्स की ड्राइंग के लिए हम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ करेंगे। ओके,
जैसे ड्रम ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो ड्रम ड्रायर जो होता है इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है किस फॉर्म में होता है, पाउडर, फ्लेक्स, स्फेरिकल पार्टिकल्स या क्रिस्टल्स। तो ड्रम ड्रायर जो होता है ये प्रोडक्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्स की फॉर्म में, इसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ओके, नेक्स्ट है क्रूड ड्रग्स आर ड्राइड इन, तो क्रूड ड्रग्स की ड्राइंग के लिए हमने कौन सा ड्रायर देखा, ट्रे ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, टनल ड्रायर या नन। तो फ्लूइडाइज्ड बेड तो हमने ग्रेन्यूल्स जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रेन्यूल्स यूज़ होते हैं, ग्रेन्यूल्स की ड्राइंग के लिए हमने देखा था फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। क्रूड ड्रग के लिए हमने ट्रे ड्रायर याद रखना है, क्रूड ड्रग्स के लिए कौन सा ड्रायर याद रखोगे, ट्रे ड्रायर याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए लिखा हुआ ट्रे ड्रायर को क्रूड ड्रग्स के लिए केमिकल पाउडर ग्रैन्यूल्स यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग सबके लिए यूज़ करेंगे। देखिए ट्रे ड्रायर भी यूज़ होता है ग्रैन्यूल्स के लिए, लेकिन आपको जो है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ज़्यादा ऑप्शन में मतलब करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट है ट्रे ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ, तो ट्रे ड्रायर अभी देखा हमने क्रूड ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, तो वही पूछा किसके लिए यूज़ करोगे। देखिए स्टिकी मटीरियल्स, प्लास्टिक सब्सटेंस, स्टिकी मटीरियल है जो चिपचिपे हैं, स्टिकी हैं, प्लास्टिक सब्सटेंस है, ग्रैनुलर मास है, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं, प्रेसिपिटेट और पेस्ट हैं, क्रूड ड्रग्स केमिकल पाउडर टैबलेट ग्रेन्यूल्स हैं। तो देखिए सभी के लिए मैंने आपको ट्रे ड्रायर बताया, मेरे हिसाब से ना ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट स्प्रे ड्रायर गिव द ड्राई प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो स्प्रे ड्रायर जो है इसका प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है किस फॉर्म में होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स, फ्लेक्स, अमॉर्फस पाउडर या नन। तो ये होता है किसकी फॉर्म में ऑब्टेन होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ओके, जैसे एंटीबायोटिक्स आर प्रेफरेबली ड्राइड बाय, तो एंटीबायोटिक्स की ड्राइंग के लिए कौन सा ड्रायर यूज़ करोगे बताओ, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर करोगे बाय इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, फ्रीज ड्रायर या ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर तो आपने प्रेसिपिटेट, पेस्ट, क्रूड ड्रग्स इन सब के लिए देखा, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर ग्रैन्यूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट्स में यूज़ होते हैं उनके लिए देखा, इवेपोरेशन रिड्यूस्ड प्रेशर यहाँ पर नहीं आएगा, फ्रीज ड्रायर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे हार्मोन्स, विटामिन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स इन सब के लिए हमारा फ्रीज ड्रायर यूज होगा, ध्यान रखना है। ओके, जैसे इन विच ड्रायर प्रोडक्ट इज ड्राइड इन इट्स फाइनल कंटेनर, कौन से ड्रायर में जो प्रोडक्ट है फाइनल कंटेनर में ड्राई करते हैं, ट्रे ड्रायर में, फ्रीज ड्रायर में, वैक्यूम ड्रायर में या रोटेरी ड्रायर में। तो कौन से ड्रायर में, हमारा फ्रीज ड्रायर ही होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है फाइनल कंटेनर में ड्राई करेंगे, है ना। और इसमें टेम्परेचर जो है फ्रीज ड्रायर में मैंने आपको कहा था टेम्परेचर और प्रेशर बिलो ट्रिपल पॉइंट रखा जाता है। फ्रीज ड्रायर के बारे में सारी बातें याद रखनी है। तो ड्राइंग जो है फाइनल कंटेनर में की जाती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है इन विच ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस एट ए वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर ड्राइंग होती है कौन से ड्रायर में, सब्लिमेशन ड्रायर, सब्लिमेशन तो वही आपका फ्रीज ड्रायर हो गया, वैक्यूम ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, रोटेरी ड्रायर। तो ये हमारा होता है सब्लिमेशन ड्रायर, फ्रीज ड्रायर, है ना। तो इसी में ड्राइंग बहुत ही कम टेम्परेचर पर होती है। ओके, इसमें हमने देखा था टेम्परेचर शुड बी केप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंजाइम प्रेपरेशंस आर ड्राइड बाय, तो एंजाइम प्रेपरेशंस हो आपके एंटीबायोटिक, हार्मोन, विटामिन्स, इन सब के लिए मैंने आपको एक ही ड्रायर बताया, कौन सा, वैक्यूम ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, कीपिंग इन वार्म एयर एंड नन। कौन सा बताया, फ्रीज ड्रायर बताया, इसके लिए ऑप्शन बी। जैसे एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंस है, बहुत ही ज़्यादा थर्मोलेबल सब्सटेंस है, उनके लिए क्या, कौन सा ड्रायर यूज़ करोगे भाई, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे ड्रायर या ड्रम ड्रायर। तो इनके लिए हमारा एक्सट्रीमली थर्मोलेबल सब्सटेंस जो है इन सब के लिए हमारा फ्रीज ड्रायर यूज़ होगा। देखिए कितने क्वेश्चन इसके ऊपर बने हुए हैं। जैसे विच वन ऑफ दीज ड्रायर गिव द हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट, तो कौन से ड्रायर के बारे में बताया था, प्रोडक्ट जो है हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, इसलिए उसको स्पेशल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। कौन सा ड्रायर बताया था अभी, फ्रीज ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, स्प्रे या ड्रम। तो ये हमारा फ्रीज ड्रायर ही होता है। इसमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन, मैंने इसकी डिसएडवांटेज के बारे में दो बात बताई, एक तो प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रहा है वो हाइग्रोस्कोपिक है इसलिए उसको स्पेशल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट है, दूसरा जो है ड्राइंग टाइम इसमें लंबा होता है भाई, 10 आवर से कम तो होता ही नहीं है ना। दोनों बातें याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीज ड्राइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल हो, तो फ्रीज ड्राइंग का प्रिंसिपल आपका क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन में क्या बताया मैंने आपको,
भाई वाटर इवेपोरेट नहीं होता। सब्लिमेशन में वाटर फ्रॉम आइस फेस टू गैस फेस है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है। लिक्विफैक्शन ऑफ आइस टू वाटर, हीटिंग एट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, तो ये नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। सब्लिमेशन होता है, वो जो आइस फेस जो है सॉलिड फेस से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है। ओके, नहीं, इन विच ड्रायर मटेरियल इज फ्रोजन बिफोर एक्चुअल ड्राइंग, एक्चुअल ड्राइंग से पहले मटेरियल को फ्रोजन किया जाता है। वैक्यूम ड्रायर में, फ्रीज ड्रायर, टनल ड्रायर, नन, तो ये सभी में हमारा एक ही ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर की बात हो रही है ना। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रीज ड्रायर के आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपने मैच करना है। ओके, देखिए स्प्रे ड्रायर किसके लिए यूज़ होता है, यहाँ पर जेलेटिन दिया है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर तो मैंने आपको टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए बताया था। ग्रेन्यूल्स जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में ग्रेन्यूल्स यूज़ होते हैं, उनकी ड्राइंग के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यूज़ करेंगे, तो बी का 2 बिल्कुल सही दिया है। ड्रम ड्रायर जो है सस्पेंशन ऑफ कैओलिन दिया है। फ्रीज ड्रायर एंटीबायोटिक के लिए, हमने हॉर्मोन्स के लिए, एंजाइम प्रेपरेशन, सब के लिए हमारा फ्रीज ड्रायर देखा, तो ये भी सही है। देखिए सारे ही सही लिखे हुए हैं, मैंने इसके सामने ही आंसर लिखे हुए हैं। स्प्रे ड्रायर जिलेटिन के लिए यूज़ करोगे, ड्रम ड्रायर सस्पेंशन ऑफ कैओलिन के लिए यूज़ करोगे, तो सारे ही इसमें जो है मैंने इनके सामने ही आंसर लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेपरेशंस ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीन द ड्राइंग प्रोसेस यूज्ड इज, कह रहे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन्स के लिए। तो देखिए मैंने आपको सारी प्रेपरेशंस के लिए जो हमारे वैक्सीन भी हो जाएंगी और आपके एंजाइम प्रेपरेशंस, हॉर्मोन्स, एंटीबायोटिक, सभी के लिए एक ही ड्रायर बताया। कौन सा, स्प्रे ड्रायर, वैक्यूम, ड्रम या फ्रीज, कौन सा बताया, फ्रीज ड्रायर। ओके, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक सैंपल इज कैप्ट बिलो ट्रिपल पॉइंट, दोबारा से आगे क्वेश्चन है ना, सैंपल को जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसके नीचे रखते हैं। ओके, जो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इसमें जो ट्रिपल पॉइंट के नीचे होते हैं, किसमें, लाइफिलाइजेशन को ही तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। फ्रीज ड्राइंग, लाइफिलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना। स्प्रे ड्राइंग, स्प्रे कंजीलिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये लाइफिलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रायर इज यूज्ड व्हेन सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर्ड। देखिए जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है, कोई भी फीड, मैंने आपको बताया था फीड जिसमें क्या है, वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स प्रेजेंट है ना, फीड जिसमें क्या है हमारा, वैल्यूएबल सॉल्वेंट प्रेजेंट है ना, तो उसके लिए मैंने आपको एक ड्रायर बताया, कौन सा बताया था, अभी 4 ऑप्शंस में देख लो, वैक्यूम, फ्रीज, न्यूमेटिक या फ्लूइडाइज्ड बेड। तो कौन सा बताया था कि भाई ऐसे फीड जिनमें क्या है, वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स प्रेजेंट होता है, तो ऐसे इनके लिए हमारा वैक्यूम ड्रायर यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है कंडेंसेशन के थ्रू जो है फीड जो आपका वैल्यूएबल सॉल्वेंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कौन सा ड्रायर होता है, वैक्यूम ड्रायर इसके लिए यूज़ करेंगे, ध्यान रखना है। तो जो ड्रायर, कौन सा ड्रायर यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट नीड टू बी रिकवर, जब सॉल्वेंट को रिकवर करना होता है ना, तो हमारा जो है वैक्यूम ड्रायर की बात करेंगे हम। ओके, तो वैक्यूम ड्रायर यूज़ करोगे। और कोई भी जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट है, अगर ड्रग में टॉक्सिक सब्सटेंस है तो भी जैसे टॉक्सिक कोई भी ड्रग है जिसमें टॉक्सिक सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो भी आपने जो है वैक्यूम ड्रायर ही यूज़ करना है। ओके, अगर टॉक्सिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो भी हम वैक्यूम ड्रायर की बात करेंगे, और सॉल्वेंट को रिकवर करना हो तो भी हम किसकी बात करेंगे, हमारे वैक्यूम ड्रायर की बात करेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग। वैक्यूम ड्रायर किसके लिए यूज़ करोगे, देखिए फीड कंटेनिंग वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स दीज आर रिकवर्ड बाय कंडेंसेशन, मैंने अभी आपको बताया है ना। तो इसमें क्या, तो फीड जो वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स है जिसमें प्रेजेंट, तो उनको रिकवर कर सकते हैं हम लोग कंडेंसेशन के थ्रू वैक्यूम ड्रायर में, है ना। फिर कह रहे हैं ड्रग विच आर रिक्वायर्ड एज पोरस एंड प्रोडक्ट, ऐसी ड्रग जिनका एंड प्रोडक्ट हमें कैसा चाहिए, पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए भी यूज़ करेंगे। और फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट जो होते हैं, फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए देखिए सारी ही बातें सही हैं, ऑल हो जाएगा। तो वैक्यूम ड्रायर के बारे में सारी बातें याद रखो। ऐसे फीड जिसमें वैल्यूएबल सॉल्वेंट्स प्रेजेंट है उनको आप रिकवर कर सकते हो कंडेंसेशन के थ्रू। ड्रग विच आर रिक्वायर्ड, ऐसी ड्रग जिनका एंड प्रोडक्ट हमें पोरस चाहिए, है ना, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ करेंगे। और ऐसी ड्रग जिसमें टॉक्सिक सॉल्वेंट्स प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए भी हम लोग वैक्यूम ड्रायर यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था हाइग्रोस्कोपिक जो मटेरियल्स के लिए, डस्टी और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए भी यही बताया था। और हीट सेंसिटिव मटेरियल्स जो होते हैं ना, उनके लिए भी इसको वैक्यूम ड्रायर को यूज़ करते हैं। फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए भी वैक्यूम ड्रायर यूज़ होता है। ओके, तो वैक्यूम ड्रायर और फ्रीज ड्रायर तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे, है ना।
तो याद रखना है, वैक्यूम ड्रायर की सारी बातें याद रखनी है। तो ऑप्शन डी हो गया ऑल। ओके, नेक्स्ट है ड्राइंग बाय प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज कॉल्ड एज, वही देखिए फ्रीज ड्राइंग कितनी बार आएगा, ये ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है ड्रम ड्रायर इज यूज फॉर ड्राइंग ऑफ, तो ड्रम ड्रायर जो है किसके लिए यूज़ करोगे ड्रम ड्रायर, देखिए मिल्क प्रोडक्ट के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट के लिए, फेरस सल्फेट के लिए, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो ड्रम ड्रायर में दिया हुआ है सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, कैओलिन, यीस्ट पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम एंड बेरियम कार्बोनेट या ऑल। तो देखिए ड्रम ड्रायर में मैंने आपको सारी ही चीज़ें बताई थी। जो ड्रम ड्रायर होता है ना, तो ये हम यूज़ करेंगे मिल्क प्रोडक्ट के लिए, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट, सस्पेंशन ऑफ जिंक ऑक्साइड, कैओलिन, यीस्ट पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, कैल्शियम, बेरियम कार्बोनेट, ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूम ड्रायर कैन बी यूज फॉर ड्राइंग ऑफ द फॉलोइंग। तो वैक्यूम ड्रायर का फिर से क्वेश्चन बना है। देखिए हीट सेंसिटिव मटेरियल विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, बिल्कुल सही है, इनके लिए वैक्यूम ड्रायर यूज़ कर सकते हो। डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स के लिए भी यूज़ होता है वैक्यूम ड्रायर। ओके, फिर आपका है ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट्स, दीज कैन बी सेपरेटेड इनटू क्लोज कंटेनर। तो टॉक्सिक सोलवेंट्स वाले ड्रग है तो उनके लिए वैक्यूम ड्रायर को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इनको ना कह रहे जो टॉक्सिक सोलवेंट्स है कह रहे इनको सेपरेट कर सकते हैं इनटू क्लोज्ड कंटेनर में, है ना, तो सभी के लिए यूज़ करेंगे। तो ये सारी बातें हम अभी देख चुके हैं वैक्यूम ड्रायर के बारे में, है ना। और इसमें जो सोलवेंट्स, इसमें और पॉइंट ऐड कर लो, जो सोलवेंट्स जिनको रिकवर करना होता है ऐसे फीड्स में अवेलेबल सोलवेंट्स हैं तो उनको रिकवर कर सकते हैं कंडेंसेशन के थ्रू, तो उनके लिए भी हमारा वैक्यूम ड्रायर ही यूज़ करते हैं। फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट है ना, फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट है। और ऐसी ड्रग जिनका एंड प्रोडक्ट हमें पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए होता है तो उसके लिए भी हम ये वैक्यूम ड्रायर यूज़ करते हैं। ओके, पोरस एंड प्रोडक्ट एंड फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट, सोलवेंट वैल्यूएबल सोलवेंट्स वाली, हीट सेंसिटिव मटेरियल विच अंडरगो डिकम्पोजिशन, डस्टी एंड हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, और ड्रग कंटेनिंग टॉक्सिक सोलवेंट, है ना। टॉक्सिक सोलवेंट याद रखना है, और आपका वैल्यूएबल जो सोलवेंट वाला फीड है, पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए, फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट, और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, डस्टी और हीट सेंसिटिव, इन सब के लिए, है ना, हम याद रखेंगे वैक्यूम ड्रायर। ओके, याद रखेंगे। जैसे इंडिकेट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक ड्रायर, न्यूमेटिक ड्रायर का एग्जाम्पल आप लोगों ने बताना है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, फ्रीज ड्रायर है, ड्रम ड्रायर है, स्प्रे ड्रायर है। न्यूमेटिक ड्रायर में कौन सा आया था, मैंने आपको न्यूमेटिक ड्रायर में एक ही बताया था, कौन सा बताया था, तो ये हो जाएगा हमारा स्प्रे ड्रायर हो जाएगा, है ना। न्यूमेटिक ड्रायर में कौन सा आता है हमारा स्प्रे ड्रायर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्वेश्चन इस टाइप से है, मैंने एक पेपर में से लिया है। ओके, तो इसको टाइप नहीं किया मैंने, एज इट इज़ पिक्चर ही लगा दी इसकी। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए मैच करना है आपको ना, डिफरेंट डिफरेंट ड्रायर्स दिए हुए हैं और किसके लिए यूज़ होगा इस टाइप से दिए, और इसमें ना ABC इस टाइप से जो है ऑप्शंस हैं, है ना। एक बारी पढ़ लो इसको, फिर मैं पूरे ऑप्शंस दिखा दूंगी, क्योंकि ना छोटे अक्षरों में मेरे हिसाब से दिखेगा नहीं आपको, है ना। देखिए आपको कौन कौन से ड्रायर दिए हैं, एक तो ट्रे ड्रायर दिया है, स्प्रे ड्रायर दिया है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर दिया, वैक्यूम ड्रायर दिया है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का मैंने आपको एक ही यूज़ बताया था, कौन सा, कि भाई ग्रेन्यूल्स जो है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है उनके लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, सिर्फ एक यूज़ देखा था हमने फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का। तो अब इसके ना यूज़ पढ़ लो। लार्ज क्वान्टिटी ऑफ थर्मोलेबाइल हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टू बी ड्राइड, स्टिकी प्लास्टिक, crude drug tablet granules, heat sensitive hygroscopic drug containing toxic solvent, drying of granules in the production of tablets। ओके, तो आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको सारे ऑप्शन विजिबल कर देती हूँ, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको। ओके ओके, आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू, है ना। ओके, अभी देखिए, अब इसको मैच करिए। अभी इसमें से कौन सा आपको सबसे अच्छा आता है, पहले देखो कौन सा आता है। एक फ्लूइडाइज्ड बेड तो मेरे हिसाब से पता होगा कि भाई ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, तो आर जो है, आर का आपका 4 होगा। तो इसमें आर का 4 आपको 2 ऑप्शन में दिया है, तो आप देखिए ए और बी तो काट दीजिए, आप 2 ऑप्शन पे आ गए, है ना। आर का 4 2 ऑप्शन पे तो आ गए, एक से आप। अब आपको और अच्छे से कौन सा आता है, ट्रेड इनमें देखो, लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्मोलेबाइल हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल टू बी ड्राइड, स्टिकी जो चिपचिपे सब्सटेंसेस के लिए कौन सा बताया था, स्टिकी, और जो प्लास्टिक सब्सटेंस है, क्रूड ड्रग, हाँ क्रूड ड्रग लो, क्रूड ड्रग के लिए मैंने आपको एक ड्रायर का नाम बताया, कौन सा बताया, टैबलेट ग्रैन्यूल्स। तो ये इन सब के लिए हमारा कौन सा है, ट्रे ड्रायर बताया था। क्रूड ड्रग इसको ले लोगे ना आप, क्रूड ड्रग के लिए ट्रे ड्रायर मैंने आपको बताया था। तो जो है ट्रे ड्रायर है पी का है कौन सा, सेकेंड,
है ना। तो पी का 2 किस में है, पी का 2, देखिए पी का 2 अगर आपको आता है, देखिए पी का 2 मेरे हिसाब से एक ही ऑप्शन में दिया है। देखिए पी का 2 सभी में जो है पी का 1 दिया है, पी का 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन डी में दिया आपको, है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, है ना, देख लीजिए आप। ओके, ये डी वाला सही हो जाएगा। भाई ट्रे ड्रायर यूज़ करोगे आप स्टिकी सब्सटेंस, प्लास्टिक सब्सटेंस, क्रूड ड्रग और टैबलेट ग्रेन्यूल्स के लिए ट्रे ड्रायर यूज़ करोगे, है ना। और ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स ना प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट्स के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर हमने देखा था। हीट सेंसिटिव हाइग्रोस्कोपिक ड्रग जिसमें टॉक्सिक सोलवेंट, देखिए टॉक्सिक सोलवेंट वाले ड्रग के लिए मैंने आपको कौन सा ड्रायर बताया था, वैक्यूम ड्रायर बताया था, है ना। इसके लिए हमने वैक्यूम ड्रायर देखा था। बचा क्या, स्प्रे ड्रायर का हो जाएगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ थर्मोलेबाइल, तो इसके लिए हमारा स्प्रे ड्रायर बच गया, है ना। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। ओके, तो ये सारे के सारे ड्रायर के बारे में हमें याद रखना है। भाई फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर की बात करेंगे तो आपके ग्रैन्यूल्स जो है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहे हैं उनके लिए यूज़ करोगे। और आपसे अगर बात करें कि भाई एंजाइम प्रेपरेशंस, हार्मोन्स, विटामिन इन सब की बात करेंगे तो हमें फ्रीज ड्रायर याद आएगा। फ्रीज ड्राइंग को लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग भी हमने कहा, है ना। तो अगर इसकी बात होगी तो आप फ्रीज ड्राइंग को क्या कहेंगे, लाइफलाइजेशन या सब्लिमेशन ड्राइंग, है ना, जिसमें सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें एंजाइम प्रेपरेशंस, हार्मोन्स, विटामिन, एंटीबायोटिक्स इन सब के लिए फ्रीज ड्रायर की हमने बात करी। टेम्परेचर में जो है बिलो ट्रिपल पॉइंट था, है ना। टेम्परेचर और प्रेशर जो है ट्रिपल पॉइंट से नीचे होते हैं इसमें। ओके, और इसकी बस ये सारी बातें। फ्रीज ड्राइंग का बस एक हमने डिसएडवांटेज क्या देखा था, भाई प्रोडक्ट जो है हाइग्रोस्कोपिक होता है तो स्पेशल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है इसको, है ना। और इसमें ड्राइंग टाइम जो होता है क्वाइट लॉन्ग होता है, 10 आवर्स से कम तो होता ही नहीं है। ये हमने एक दो डिसएडवांटेज देखी थी, इनको याद रखेंगे। बाकी वैक्यूम ड्रायर की बहुत सारी बातें देखी। भाई कोई वैल्यूएबल फीड जो है फीड है जिसमें वैल्यूएबल सोलवेंट है तो उसके लिए कौन सा ड्रायर बताया मैंने आपको, वैक्यूम ड्रायर बताया, क्योंकि इसमें ना जो सोलवेंट है उसको रिकवर कर लेंगे कंडेंसेशन के थ्रू, है ना। और देखिए टॉक्सिक जो सोलवेंट है, ऐसी ड्रग्स जिनमें टॉक्सिक सोलवेंट है उनके लिए भी हमारा वैक्यूम ड्रायर ही हम याद रखेंगे। फ्राइबल ड्राई एक्सट्रैक्ट के लिए मैंने आपको वैक्यूम ड्रायर बताया। ऐसी ड्रग जिनका एंड प्रोडक्ट आपको पोरस एंड प्रोडक्ट चाहिए तो भी आप वैक्यूम ड्रायर की बात करोगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं और हम इन सब के बारे में, ड्रायर के बारे में मेनली इनमें देखिए ड्राइंग में पढ़ना क्या है, कौन सा ड्रायर किसके लिए यूज़ होता है, मेन यही है ना। और बाकी से मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता ही दिए। ओके, तो ये सब आप पढ़ लेना। ओके।